लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे चैप्टर का हाइड्रोकार्बन। अरे हाँ है ना, है ना। तो एल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। पहला मेथड लिखे थे, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पहला मेथड था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन या एल्काइन से हम एल्कीन या अल्काइन से एल्केन बना देंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें द प्रोसेस ऑफ, हाइफन डाल के लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, the process of addition of hydrogen to an unsaturated compound, the process of addition of hydrogen to an unsaturated compound in presence of a catalyst, in presence of a catalyst, in presence of a catalyst is called hydrogenation, is called hydrogenation. In presence of a catalyst is called hydrogenation, is called hydrogenation, और रिडक्शन भी लिख लो उसको, और रिडक्शन, और रिडक्शन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो रिडक्शन भी बोलते हैं ना, है ना, और हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, पर ये होता किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखो कैटलिस्ट सच एज, कैटलिस्ट सच एज, कौन सा कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं? कैटलिस्ट सच एज निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। निकल सच एज, सॉरी, कैटलिस्ट सच एज निकल Ni, प्लैटिनम Pt और पैलेडियम Pd, तीनों में से कोई से भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हो गया, ये डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे और ये कैटलिस्ट का नाम एरो पे लिख देना, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, तो दोनों एक एक हाइड्रोजन बांट लेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया आपका? इथेन। और कुछ नहीं बनेगा, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो H था वो एक एक H दोनों बांट लिए, खत्म, और कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एडिशन में बाई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। डन। एक रिएक्शन आप लोग करो प्रोपाइन का। प्रोपाइन क्या होता है? प्रोपाइन इज ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन, यहां पे CH3, यहां पे CH, कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसको? 4, क्योंकि पहले दो से तो ये एल्कीन बनेगा, फिर और दो दोगे तो एल्केन बन जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट करो रिएक्शन। प्रोपेन बनेगा, है ना, पहले एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, फिर एक एक हाइड्रोजन और मिलेगा, मतलब पहले स्टेप में आप देखो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन, ध्यान देंगे, पहले स्टेप में बनेगा प्रोपीन, उसके बाद बनेगा प्रोपेन। क्लियर है ये? और इसी रिएक्शन को अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है वनस्पति घी बनाने के लिए, ऑयल से घी। ऑयल हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है और घी सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट लिख लेना, नोट करके, नोट में पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, ये एरो पे वो निकल प्लैटिनम पैलेडियम जरूर लिख देना, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। हाँ, नोट पे पॉइंट लिखिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, this reaction is used in the manufacturing of, this reaction is used in the manufacturing of वनस्पति घी, वनस्पति घी
वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ। सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड फ्रॉम, बातें नहीं, फ्रॉम अल्किल हालाइड्स। अल्किल हालाइड का कोई एग्जांपल बताएगा कोई मुझे? अल्किल हालाइड का एग्जांपल, इथिल क्लोराइड, क्या वो तो अलग हो गया। हाँ, प्रोपिल ब्रोमाइड, हाँ ठीक, सही तो बोल रहा है। आपको अल्किल ग्रुप की जगह मिथिल, इथिल, प्रोपिल लगाना है और हालाइड की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाना है। बन गए आपके अल्किल हालाइड्स। इनके आईयूपीएसी नेम कैसे होते हैं? हेलो एल्किन, हेलो एल्किन, हेलो लगता है ना। अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के लिए सफिक्स नहीं होता ना, आईयूपीएसी में क्या लगता है इनके लिए? प्रीफिक्स। जैसे कि CH3Cl, यहां ध्यान देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, मिथिल क्लोराइड, कॉमन नेम इज मिथिल क्लोराइड एंड आईयूपीएसी नेम इज क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ चलिए, फ्रॉम अल्किल हालाइड इसमें लिखेंगे अल्किल हालाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स, अल्किल हालाइड can be converted into alkanes, alkyl halides can be converted into alkanes, can be converted into alkanes by any of the two methods, by any of the following two methods, by any of the following two methods, by any of the following two methods। पहला मेथड लिखना, ए और बी करके लिखेंगे दोनों मेथड। सेकंड कैटेगरी के दो रिएक्शंस हैं, ठीक है। हाँ लिखेंगे फ्रॉम, पहला फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रैकेट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिखना RMgX। R मतलब अल्किल ग्रुप, Mg तो मैग्नीशियम है और X मतलब हैलोजन, तो अल्किल मैग्नीशियम हालाइड, इसका एक और नाम क्या होता है? अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। देखो हाइफन डाल के, अल्किल हालाइड्स, अल्किल हालाइड्स स्पेशली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, अल्किल हालाइड्स स्पेशली bromides and iodides reacts with magnesium metal, reacts with magnesium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether। यहां पे ड्राई ईथर लेना बहुत जरूरी है, हाँ सॉल्वेंट है, हाँ पानी नहीं ले रहे हैं, है ना, क्यों नहीं ले रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। in presence of dry ether to form alkyl magnesium halides, to form alkyl magnesium halides। इसी को बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रैकेट में लिखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम के बाद पढ़ा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनाए, फिर तो अपन बनाएंगे ना एल्कीन, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा RX, कोई सा भी अल्किल हालाइड, जनरली आयोडाइड लेते हैं, और ये रहा हमारा मैग्नीशियम मेटल। और किसके प्रेजेंस में करवाएंगे इसको रिएक्शन? ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, पानी नहीं ले रहे हैं, एक्वस सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों, है ना। और ये बन गया RMgX। एक एग्जांपल ले गया, एग्जांपल में R की जगह कोई अल्किल ग्रुप आ जाएगा, X की जगह एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे कि CH3Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ Mg
Br, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये तो अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, अभी एल्केन थोड़ा बना है। समझ रहे हैं? अब देखो इसको ड्राई ईथर से क्यों बचाते हैं, मतलब सॉरी पानी से क्यों बचा रहे हैं? देखिए ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब ईथर भी ड्राई नहीं होना, मतलब वेट नहीं होना चाहिए, पानी से दूर रखना है इसको। उसका कारण है कि पानी से इसको मिल जाता है, क्या मिल जाता है? प्रोटॉन। पर ये प्रोटॉन तो और भी जगह से मिल सकता है ना, एसिड देगा ये, एसिड से मिल सकता है ना प्रोटॉन, तो एसिड से भी ये प्रोटॉन मिल सकता है, या पानी से इसको प्रोटॉन मिल सकता है, या शायद अल्कोहल भी इसको प्रोटॉन दे दे। अल्कोहल के पास भी तो OH रहता है ना, तो H वहां से भी निकल सकता है। समझ रहे हो क्या? तो ये क्या करता है ना, इस H के साथ मिल करके ना ये RH बना लेता है। RH मतलब एल्केन, RH मतलब एल्केन, इसलिए इसको अपन पानी से दूर रखते हैं। पर यहां तो एल्केन बनाना है ना, तो पानी दो, पर बनाते वक्त मत दो। मान लो आपको आज ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है और इसको स्टोर करके रखना है, सुन रहे हो क्या? तो आज बनाकर रखना है स्टोर करके, तो आप चाहोगे ना कि कल तक वो ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रहे, तो आप पानी से दूर रखोगे उसको। तो ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन। समझ रहे हैं क्या? मॉइस्चर से बचा के रखेंगे, क्योंकि ऐसे एयर में एसिड और अल्कोहल तो नहीं मिला हुआ है, पर मॉइस्चर जरूर है। सुन रहे हैं क्या? तो उस मॉइस्चर से बचाने के लिए अपन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में अपने ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि आज नहीं बनाना है एल्केन, कल बनाना है। तो कल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजन निकालेंगे और फिर पानी में डाल देंगे, तो एल्केन बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो पहले ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है ना, तो उससे अपन को पानी को दूर रखना पड़ेगा, इसलिए ड्राई ईथर में बनाएंगे। यहां तक ठीक है? नीचे लिखना, अभी एल्केन तो बनाए, पहले नीचे लिखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडिली रिएक्ट्स विथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडिली रिएक्ट्स विथ, Grignard reagent readily reacts with compounds containing active hydrogen, readily reacts with compounds containing active hydrogens such as water, comma acid, react with compound containing active hydrogen such as water, comma acids, comma alcohol, comma ammonia, etc., etc., to form alkanes. To form alkanes. To form alkanes. कैसे देखो, RMgX प्लस लेट्स टेक वाटर, वाटर ले ले, तो ये बनेगा RH प्लस, जो बच गया यहां क्या बचा, H निकला ना यहां से, तो OH तो भी बचा है, तो MgOH, बेसिक मैग्नीशियम हालाइड, और ये बन गया हमारा एल्कीन। देखो एल्केन से H निकाले थे तब तो एल्कील बना था ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एल्केन से H हटाए थे तब तो एल्कील बना था, जैसे मिथेन से मिथिल बना, इथेन से इथिल बना, प्रोपेन से प्रोपिल बना। इन सबसे कैसे बना ये? H हटाने पर। तो अगर उन अल्किल पे H वापस दे दोगे तो एल्केन नहीं बन जाएगा, तो RH को एल्केन बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, चलो CH इथिल वाला लेते हैं, इथिल वाला, CH3CH2 MgBr plus H2O gives C2H6 plus MgOHBr। क्लियर एग्जांपल? क्या बना? इथेन। क्या ये? इथेन। क्लियर है? अब यहां पे ड्राई ईथर नहीं लेंगे, क्योंकि अब तो आप चाह ही रहे हो ना कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन बन जाए। हाँ पानी तो ले लिए ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त आप ईथर लेना, उसके बाद ईथर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एल्केन ही बनाना है तो, क्योंकि एल्केन को बनाने के लिए तो H चाहिए ना। ठीक है? क्लियर है ये? तो ये अल्किल हैलाइड से पहला मेथड हुआ, ए नाम दिया ना आपने, ए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए बी लिखेंगे, बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ वुड्स, नेम रिएक्शन है। हाँ
वुड्स और वुड्स रिएक्शन। हुआ? चलिए वुड समझते हैं, इसको पहले लिख लो फिर अपन रिएक्शन लिखते हैं। लिखो, व्हेन एन अल्किल हैलाइड, व्हेन एन अल्किल हैलाइड, व्हेन एन अल्किल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखना, प्रेफरेबली ब्रोमाइड और आयोडाइड, प्रेफरेबली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड और आयोडाइड, प्रेफरेबली ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रैकेट क्लोज, is treated with, is treated with, is treated with metallic sodium, is treated with metallic sodium, is treated with metallic sodium in presence of dry ether, in presence of dry ether, comma, a symmetrical alkane, a symmetrical alkane, a symmetrical alkane containing double the number of carbon atoms, containing double the number of carbon atoms, containing double the number of carbon atoms present in the alkyl group, present in the alkyl group, present in the alkyl group, is formed, is formed, is formed. Stop. This reaction is called Woods reaction. This reaction is called Woods reaction. W-U-R-T-Z. Woods reaction. ठीक है? रिएक्शन का जनरल फॉर्म लिखना, Rx plus 2Na plus एक और Rx in the presence of dry ether, ये 2NaX बाहर हो जाएगा और R और R मिलके डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाएंगे, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनेगा। एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने लिया CH3Br, CH3Br मिला करके 2NaBr बाहर और एल्केन क्या बना, CH3CH3। अब समझ में आया डबल द नंबर क्यों बोल रहे हैं? आपने अल्किल हैलाइड कितने कार्बन का लिया था? एक कार्बन का, आया ना? अल्किल हैलाइड एक कार्बन का लिए थे ना, पर जो एल्केन बना उसमें कितने कार्बन है? 2, तो डबल हो गया। एक्चुअली कपलिंग हुआ है, सुन रहे हो क्या? बातें नहीं, कपलिंग हुआ है। कपलिंग मतलब दोनों का हैलोजन वहां से हटा और उसी पॉइंट से दोनों आकर के जुड़ गए, इसी को बोल रहे हैं कपलिंग। एम आई क्लियर? हाँ, तो इसलिए अपन ने ऊपर लिखा है कि ये डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बना लेता है। तो अगर आपने एक कार्बन वाला हालाइड लिया होगा तो 2 कार्बन का एल्केन बना, अगर आपने 2 कार्बन वाला हालाइड लिया होता तो CH3CH2Br प्लस 2Na CH3CH2Br क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। अरे देखो ना, जुड़ गए वहां से आके, ये इससे आके जुड़ गया तो यही बनेगा ना ब्यूटेन। तो यहां बना इथेन, यहां बना ब्यूटेन। क्लियर है? आपने ऊपर मिथिल लिया तो इथेन बना, इथिल लिए तो ब्यूटेन बना। अब सोचो प्रोपिल लोगे तो हेक्सेन बनेगा, यानी डबल द नंबर ऑफ कार्बन हो रहे हैं। और सब एल्केन कितने नंबर वाले कार्बन के हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये 2, ये 4, प्रोपिल लोगे तो 6, ब्यूटिल लोगे तो 8। समझ रहे हैं क्या? तो सारे इवन नंबर वाले एल्केन बन रहे हैं ना। अगर आपको ऑड वाला बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सोचिए। अभी इवन क्यों बन रहा है पता है? क्योंकि दोनों अल्किल हैलाइड सेम है,
कपलिंग कर रहे हो तो दोनों सेम जुड़ रहे हैं ना, एक और एक मिलके 2 बनेगा, 2 और 2 मिलके 4 बनेगा, 3 और 3 मिलके 6 बनेगा, 4 और 4 मिलके 8 बनेगा, तो हर बार इवन नंबर ही आएगा। समझे क्या? अरे हाँ है ना। आप सोचो ना, आप 1 + 1 करते हो तो 2 आता है, 2 + 2 करते हो तो 4, 3 + 3 पे 6 और 4 + 4 पे 8। सारे इवन नंबर है कि नहीं? अगर आप उस नंबर को उसी से ऐड कराओगे तो आपको इवन ही मिलेगा। अब और चीज तो क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 2 ऐड कराना पड़ेगा, 2 के साथ 3 ऐड कराना पड़ेगा, 3 के साथ 4, तब जाके आपको ऑड नंबर मिलेगा। तो आप दिमाग लगा रहे, अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो एक लेना पड़ेगा मिथिल, एक लेना पड़ेगा इथिल, तब जाके मिथिल इथिल जुड़ के बनेगा प्रोपेन। है ना? मतलब सिंगल अल्किल हैलाइड से काम नहीं चलेगा, हमें 2 अलग अलग अल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे। एक लेंगे, ध्यान दो अभी लिखना मत, CH3Br एंड CH2CH3Br। अब देखा 2 अलग अलग अल्किल हैलाइड है, निकालने NaBr। अब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 इधर से, CH2 CH3 इधर से, बन गया प्रोपेन। अरे बना कि नहीं, 3 कार्बन का बना ना। बट अभी इसमें एक दिक्कत है, जरूरी थोड़ा है अंदर बीकर में हमेशा यही दोनों जाके कपलिंग करेंगे। बीकर में तो बहुत सारे मिथिल ब्रोमाइड है, बीकर में तो बहुत सारे इथिल ब्रोमाइड भी हैं, तो अगर इथिल इथिल के साथ रिएक्ट कर गया तो ब्यूटेन भी बनाएगा, और मिथिल मिथिल के साथ कपलिंग किया तो इथेन भी बनाएगा। तो बनाने चले थे प्रोपेन, पर बन गया मीथेन, सॉरी इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, तीनों बन गए। क्योंकि अंदर थोड़ा कोई बैठा है बीकर के अंदर कि इथिल और मिथिल को ही रिएक्ट करवाएगा। अंदर तो कोई भी किसी के मॉलिक्यूल के साथ जाके कपलिंग करेगा ना, तो अगर मिथिल वाला मिथिल के साथ कर दिया तो इथेन बन जाएगा, इथिल वाला इथिल के साथ कर दिया कपलिंग तो ब्यूटेन बनेगा, मिथिल इथिल के साथ करेगा तभी प्रोपेन बनेगा। अंदर तो कोई भी रैंडम मूव कर रहा है ना, कोई भी मॉलिक्यूल की कहीं भी मूव कर रहा है और कहीं भी कपलिंग कर रहा है, तो ये तीनों का मिक्सचर बनेगा। तो बनाने गए थे प्रोपेन, बन गया, साथ में 2 फ्री मिल रहे, दो फ्री में मिले आपको। कौन कौन से? इथेन एंड ब्यूटेन, एक कम वाला एक ज्यादा वाला। प्रोपेन 3 कार्बन का है, एक कम वाला मतलब इथेन भी मिल गया, एक ज्यादा वाला मतलब ब्यूटेन भी मिल गया। और तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना पास पास होता है ना कि आप तीनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे थे प्रोपेन बनाएंगे, पर बन गया इथेन और ब्यूटेन भी, अब वो दोनों अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब तीनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सेपरेट करना समझ लो ना, जैसे आपको क्रूड ऑयल मिलता है समंदर से, तो उसमें पेट्रोल डीजल केरोसिन सब रहते हैं, पर सबके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जिससे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके पेट्रोल अलग कर सकते हो, डीजल अलग कर सकते हो, केरोसिन अलग कर सकते हो, वैक्स अलग कर सकते हो, सारे कंपाउंड्स अलग अलग कर सकते हैं अपन क्रूड ऑयल से, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। बट यहां तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, शायद 2-4 डिग्री का फर्क होगा, तो आप उसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करके भी अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो ये ड्रॉबैक है वुड्स रिएक्शन का, कि आप इससे सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ही एल्केन बना सकते हो। ऑड का बनाने गए तो देखिए ना क्या हुआ, साथ में 2 फ्री में मिले, और वो 2 फ्री के चक्कर में वो जो बनाना चाह रहे थे वो भी खराब हो गया। ओ मैडम क्या सो रहे हो, इतना अच्छा रिएक्शन चल रहा है, वुड्स और सो रही है। तो सो नहीं रही हूँ, नींद आ रहा है, तो एक ही मतलब होता है उसका। सो नहीं रही हूँ, नींद आ रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब? मेरे को लगा ऐसे बैठ के सोच रही हूँ बोलेगी कि सर मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बैठ के सोच रही हूँ। हाँ समझ रहे हो क्या, ये समझ में आ गया वुड्स? तो वुड्स का ये ड्रॉबैक बोल लो आप, वुड्स का आप ड्रॉबैक बोल लो या लिमिटेशन बोल लो, कि वुड्स से आप इथेन तो बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, हेक्सेन बना सकते हो, ऑक्टेन, डेकेन, बट वुड से आप प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नॉनेन नहीं बना सकते। मीथेन तो भूल ही जाओ, मीथेन तो एक ही कार्बन वाला है ना, कैसे कपलिंग कराओगे? कपल करके तो बढ़ेगा ना, आधा आधा कार्बन थोड़ा लेके आएंगे कि आधा आधा कार्बन मिलके एक कार्बन बन जाएगा। सुन रहे हैं क्या? तो मीथेन भी तो 1 कार्बन वाला है ना, तो वो भी तो ऑड नंबर हुआ, तो ऑड नंबर वाले हम नहीं बना पाएंगे। तो क्वेश्चन आता है यहां से कि एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि लिमिटेशन ये क्यों है, क्योंकि अपन प्रोपेन बना तो सकते हैं, बनाए भी, बट साथ में इथेन ब्यूटेन भी बनेगा।
सुन रहे हैं क्या? ठीक है, कुछ लिखे हो अभी? क्या लिखे अभी? रिएक्शन का सिर्फ वो लिखे हो क्या? ये दोनों तो लिख लियो ना? हाँ चलो, इसके लिए लिखेंगे नीचे, लिखना नीचे एक लाइन, Wood's reaction is a Wood's reaction is a convenient method. Wood's reaction is a convenient method for the preparation of symmetrical alkanes. Wood's reaction is the convenient method for the preparation of symmetrical alkanes. Symmetrical alkane मतलब even number वाले. Symmetrical alkane that is containing even number of carbon atoms. That is containing even number of carbon atoms. That is containing symmetrical alkanes that is containing even number of carbon atoms. That is containing even number of carbon atoms. Full stop. Next line में, however, if two different alkyl halides are used, however, if two different alkyl halides are used, however, if two different alkyl halides are used to prepare an alkane, with odd number of carbon atoms, to prepare an alkane with odd number of carbon atoms, a mixture of 3 alkanes is actually produced. A mixture of 3 alkanes is actually produced. समझ गए क्या? A mixture of, if two different alkyl halides are used to prepare an alkane with odd number of carbon atoms, a mixture of 3 alkanes is actually produced. A mixture of 3 alkane is actually produced. रिएक्शन लिख लो. सभी में ड्राई ईथर लिखना मत भूलना. यहां पे देखो ईथर इसलिए ले क्योंकि अपन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम के साथ. और सोडियम क्या होता है? बहुत रिएक्टिव होता है ना. तो ये ईथर ना उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा. पानी नहीं लेंगे सोडियम के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और आपका सोडियम जल जाएगा. प्रोपेन बनाने चले थे बट साथ में इथेन और ब्यूटेन भी बन गया. समझ रहे हैं क्या? देखो हम आई को इधर भी लिख सकते हैं ना, ऐसा दिखाने के लिए कि 2NaI 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 बाहर निकल रहा है और जो बचा है वो जुड़ जा रहा है. पोटेशियम हाँ ले सकते हो, वो भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो भी हाईली रिएक्टिव है. पर वुड्स ने सोडियम के साथ ही किया था. ठीक है, अब आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो. हाँ हो सकता है उन्होंने ट्राई किया भी होगा. अब आप ट्राई करो, है ना, फिर उसको नाम दे देना आर्यन रिएक्शन. हो गया ये. नीचे लाइन में लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एल्केन्स. इतने कम है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, आपस में इतने क्लोज है दे आर इन बॉइलिंग पॉइंट्स कि हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एल्केन्स are very close. The boiling points of these alkanes are very close to each other,
and hence they cannot be separated by, and hence they cannot be separated by fractional distillation, and hence they cannot be separated by fractional distillation. Their boiling points are very close to each other and hence they cannot be separated by fractional distillation. ठीक है, इसलिए हम वुड्स रिएक्शन को सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन बनाने के लिए ही यूज करेंगे. एम आई क्लियर? है ना? ऑड का बनाने चले तो देखे ना क्या हुआ. हो गया. इसलिए थर्ड मेथड देखते हैं अल्किल हैलाइड्स का, जो आप लोग बोल रहे हो अपना पढ़ा है जिंक वाला, उसको भी देख लेते हैं. चलो, तो वो पढ़ाए हैं तो होगा. हाँ चलिए देखेंगे इसमें रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स. हाँ, दूसरे कैटेगरी का तीसरा रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स. हाइफन डाल के लिखेंगे. देखो, रिडक्शन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी होता है, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी रिमूवल होता है, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी होता है. तो यहां पे Rx में से अगर X निकल जाएगा तो रिडक्शन ही तो कहलाएगा, क्योंकि X क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन. ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे? हाँ, हाइफन डाल के लिखना इसमें. एल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स. एल्केन्स can also be prepared by reduction of alkyl halides with the help of metals such as, with the help of metals such as zinc and HCl. जिंक के साथ HCl लेंगे और जिंक एंड NaOH, जिंक के साथ HCl, जिंक के साथ NaOH, जिंक के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH, या फिर आप जिंक कॉपर कपल ले लो, जिंक कॉपर कपल. जिंक एंड HCl और जिंक एंड NaOH और जिंक एंड एसिडिक एसिड CH3COOH और जिंक ऑब्लिक कॉपर कपल, साथ में अल्कोहल एंड अल्कोहल. ठीक है, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, आपका अल्किल हैलाइड से एल्केन बन जाएगा. ठीक है, एक रिएक्शन लिख रहा हूं. RX Zn/HCl gives you RH plus HX. RH आपका एल्केन है. ठीक है, एग्जाम्पल CH3Cl plus ZnHCl gives you CH4 plus HCl तो बनेगा ही, साथ में आपका जिंक आयन भी होगा एंड Cl नेगेटिव. HCl तो है वो आपके घर Cl के साथ भी मिक्स रहेगा, वो तो HCl बनेगा ही, साथ में जो जिंक अलग हो रहा है वो जिंक आयन भी रहेगा. ठीक है, मेन तो हमारा प्रोडक्ट मीथेन है एक्चुअली में. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मेथड खत्म हुआ. नेक्स्ट थर्ड मेथड. थर्ड मेथड लिखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. ये थर्ड हेडिंग है ना, थर्ड. ये तो एबीसी था ना अंदर, सेकेंड के अंदर एबीसी मेथड थे कि तीनों में अपन अल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब थर्ड मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. थर्ड मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड.
इसमें भी 2 मेथड है, दोनों को पढ़ के फिर तीनों मेथड को सम अप करेंगे, समरी, ठीक है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइफन डाल के लिखना है इसमें। एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, alkanes can be prepared from carboxylic acid again by following two methods, prepared from carboxylic acids from following two methods, पहला है decarboxylation reaction, डीकार्बोक्सिलेशन, देखो डी मतलब रिमूवल, इसका रिमूवल क्या लिखा है डी के आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, the process of removal of molecule of CO2, the process of removal of a molecule of CO2 from an organic compound, is called decarboxylation, full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, when a sodium salt of carboxylic acid, तो सीधा एसिड नहीं ले रहे हैं, सोडियम सॉल्ट लेंगे उसका। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with soda lime, सोडा लाइम का मीनिंग लिखना ब्रैकेट में, NaOH plus CaO in the ratio 3:1, ब्रैकेट क्लोज कर देना। at about 630 Kelvin, comma, a molecule of CO2 is lost, and an alkane with one carbon atom less, than the carboxylic acid is formed. 1 carbon atom less than the carboxylic acid is formed. 1 carbon atom less than the carboxylic acid is formed. ठीक है, ध्यान देना इधर। CH3CO, क्या फिर अपने जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर एग्जांपल लेके। RCOOH, पहले एसिड लोगे, इसको पहले सोडियम सॉल्ट कैसे बनाओगे, एसिड क्या लोगे, बेस क्या हो जाएगा हमारा, NaOH। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या बनेगा, RCOONA प्लस वाटर। ये आ गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा ना हमने कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये आ गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस इसको किसका हीट करेंगे, सोडा लाइम, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, टेम्परेचर 630 केल्विन। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होने वाला है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो ये रहा आपका Na2CO3 बाहर, क्या बचा, RH क्या होता है, एल्केन प्लस Na2CO3। अब देखो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला है, पर इतना टेम्परेचर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट को, तो वो भी डिकम्पोज होकर के क्या बना लेगा, CO2 लिबरेट करेगा। तो CO2 डायरेक्ट नहीं निकला, बट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। क्लियर है ये, इसका रिएक्शन देखो कैसा होगा, CH3COONA, आर की जगह मैंने मिथिल ले लिया, प्लस NaOH
इन द प्रेजेंस ऑफ CaO 630 केल्विन, तो क्या बनेगा CH4 प्लस Na2CO3। तो देखो अपने लास्ट टाइम क्या लिखी है कि जो एल्केन बन रहा है ना, इधर ध्यान दो ना पहले, ये जो एल्केन बन रहा है इसमें एक कार्बन कम है एसिड से। एसिड में कितने कार्बन है, एल्केन में कितने कार्बन है? क्यों एक कार्बन कम हो? क्योंकि एक कार्बन रिमूव हुआ है ना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। समझ गए क्या? यानी अगर आप सुनो, अगर आपको इथेन बनाना है तो आपको प्रोपेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, ब्यूटेन बनाना है तो पेंटेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड लोगे तब एक कार्बन कम वाला एल्कीन बनेगा। प्रोपेन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड का सॉल्ट बनाओगे और फिर सोडा लाइम के साथ मिला करके आपको मिल जाएगा प्रोपेन। तो एक कार्बन कम क्यों हो रहा है आपको समझ गया ना, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है, एक कार्बन तो हटना ही है, एक कार्बन कम हो जाएगा। क्लियर है ये? जल्दी लिखो तीनों रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है दोनों और ये उसका एग्जांपल है। आपने देखा अपन ने CaO को तो यूज ही नहीं किया रिएक्शन में, है ना? दिख रहा है? Na तो NaOH तो Na2CO3 के साथ बाहर हुआ ना, बट CaO का तो ऐसे यूसेज नहीं दिख रहा है आपको, बट CaO का भी काम होता है वहां पर, है ना? उसका रीजन अपन लिखेंगे, उसका काम लिखेंगे नीचे नोट में। हो गया रिएक्शन? लिखना नोट में, रोल ऑफ CaO, रोल ऑफ CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिए, सोडा लाइम क्यों लिए? अपन सीधा NaOH भी तो ले सकते थे ना। नोट में लिख लो जैसे लिखना है यार, आपकी कॉपी है, पढ़ना तो कैसे भी है ना, नोट वाले को भी पढ़ना है। नोट वैसे लिखा ना कि आप उसको छोड़ो नहीं, उसको पढ़ना है, नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ चलिए लिखेंगे रोल ऑफ CaO। तो लिखे ना, दो दो रोल है इसके, पहले लिखना CaO परमिट्स द रिएक्शन, CaO परमिट्स द रिएक्शन, CaO permits the reaction to be carried out at high temperature, higher temperature लिखना, to be carried out at higher temperature to ensure complete decarboxylation. Carried out at higher temperature to ensure complete decarboxylation. To ensure complete decarboxylation. मतलब CaO, ये समझ लो कि CaO का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो बहुत देर तक टेम्परेचर झेल करके रिएक्शन करवा सकता है। तो हायर टेम्परेचर टू एंश्योर कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन। और सेकंड रीजन लिखना CaO का एक और रोल, है ना? एक और रोल क्या है CaO का, लिखेंगे CaO कीप्स NaOH ड्राई। CaO keeps NaOH dry because it is quite hygroscopic. NaOH मॉइस्चर, एयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके गीला हो जाता है। सुन रहे हो क्या? जैसे हमारा नमक होता है ना, आप नमक को खुला छोड़ दो, ये एटमॉस्फेयर से वाटर लेकर के गीला हो जाएगा नमक। आप देखो कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई बार वो डब्बे से नमक निकलता ही नहीं क्योंकि वो अंदर जम जाता है, बिकॉज मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइग्रोस्कोपिक। इन सब इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन? हाइग्रोस्कोपिक। जो मॉइस्चर से या एयर से वाटर एब्सॉर्ब कर ले। तो बिकॉज इट इज क्वाइट हाइग्रोस्कोपिक, ब्रैकेट में लिख लो, एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज इट इज क्वाइट हाइग्रोस्कोपिक, और इसका हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग लिख रहे हैं अपन ब्रैकेट में, एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ब्रैकेट क्लोज करके, इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला मेथड हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। एंड लास्ट एंड फाइनल मेथड पूरे एल्केन का बनाने का इसी से, कॉल्बेज लिखेंगे, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कॉल्बेज
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक आया, देखो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, ऊपर एनोड कैथोड लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्शन करेंगे एनोड कैथोड बनाने के लिए। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हाइफन डाल के लिखेंगे, व्हेन अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, व्हेन अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, when a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of, when a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of a monocarboxylic acid, a monocarboxylic acid, a monocarboxylic acid is electrolyzed, is electrolyzed, is electrolyzed, comma, an alkane is produced. Monocarboxylic acid is electrolyzed, comma, an alkane is produced. An alkane is produced. रिएक्शन लिखेंगे, अगेन वही पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट लेना है, एसिड का, एसिड नहीं लेंगे, उसका सॉल्ट लेंगे, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में लिए थे। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इससे पानी ले रहा हूं, और एरो पे लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आर आर, ये आपका हो गया एल्केन, साथ में NaOH, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका भी अपन मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा। ठीक है, पर ये तो जनरल रिएक्शन है, एक एग्जांपल लिखे, 2CH3COONA प्लस 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मिलेगा CH3CH3 यानी कि इथेन, प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी प्रोडक्ट सेम है सारे। जो भी यहां अल्किल ग्रुप लोगे ना, उसका डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा। सुन रहे हैं क्या? अगर आपने इथेनॉइक, मतलब यहां पे CH3 की जगह CH3CH2COONA लिया होता तो यहां आपको ब्यूटेन मिलता। सुन रहे हैं क्या? हाँ, मतलब ये भी, इससे भी देखो हमेशा इवन नंबर का बन रहा है, वुड्स जैसे, समझे? अभी ये ड्रॉबैक है। क्लियर है? चलो ऊपर के दो रिएक्शन लिख लो पहले, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो कैसे रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है। बढ़े आगे, चलिए देखो हो कैसे रहा रिएक्शन। पहले देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CH3COONA है ना हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिसोसिएट होता है CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, ये दो आयन बने। पानी भी तो है, पानी डिसोसिएट होगा अपने दो आयन में, H पॉजिटिव एंड, अरे फॉलो करो इधर देखो, मतलब आपके पास यही दोनों कंपाउंड है ना अंदर, पानी और ये दोनों अपने आयन से ब्रेक होंगे, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, दो कैटायन है दो एनायन है, इलेक्ट्रोड तो एक एक ही है ना दोनों, कैथोड एनोड। तो जितने भी एन आयन हैं जो नेगेटिवली चार्ज है वो दौड़ेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जितने भी कैटायन हैं ये दौड़ेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड में दोनों की रेस लगेगी, कौन दोनों की, CH3COO नेगेटिव की और OH नेगेटिव की, पर CH3COO नेगेटिव वो रेस जीत जाएगा। ठीक है, वहां पहुंच करके देखो एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो वहां जाकर ये CH3COO नेगेटिव, हमने दो लिया है ना, तो ये दो CH3COO नेगेटिव जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब तो वही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या मिलेगा,
2CH3COO मिलेगा, जो कि अनस्टेबल होता है, आपस में यही रीअरेंज करके क्या बनाएगा, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। निकलेगा बाहर, देखो 2CH3 इथेन बन जाएगा और CO2 2CO2 बन जाएगा। समझे क्या एनोड में क्या रिएक्शन हुआ? फिर से ध्यान देना, एनोड में कौन पहुंचेंगे, एनायंस, तभी तो एनायन का नाम पड़ा है एनायन। नेगेटिव वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास आएंगे ना, पॉजिटिव वाले का नाम है एनोड, तो नेगेटिव आयन को क्या नाम मिला, एनायन। उनको एन कहां से मिला, एनोड से, और आयन तो वो थे ही, तो नाम क्या पड़ गया, एनायन। वैसे ही जब कैथोड के पास जो आयन आएगा उसको क्या बोलेंगे, कैट आयन। देखिए आयन तो वो थे, पर वो आए हैं कैथोड के पास, तो कैथोड से उन्होंने कैट लिया और आयन लगा के कैटायन बन गए। समझे क्या? तो ये कैथोड में, सॉरी एनोड में आया आपके एनायन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब बात करें रिडक्शन की, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन गेन करेगा, इधर टाइम बाद में पूछो। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये कोई ना कोई गेन करेगा, तब तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो अब कैथोड के पास कौन कौन पहुंचे, कौन दोनों की रेस लगी, इन दोनों की, जहां पे H प्लस जीत गया, H प्लस जीता, 2 H प्लस लगेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तब जाके बना हाइड्रोजन गैस। समझे क्या? अब क्या क्या बच गया था हमारे पास जो रेस नहीं जीते, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन दिखा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दिखा आपको, ये भी दिख गया। समझे क्या? तो ये ऐसे रिएक्शन हो रहा है, क्लियर है? तो इसको लिख लो पूरा। मैंने इस एग्जांपल को एक्सपैंड करके दिखाया कि रिएक्शन कैसे हुआ है। देखो एक स्टेप में नहीं होना रिएक्शन, कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में, दोनों को ऐड किए तब आपका ये मिला है। तो पहले हुआ आयनाइजेशन, ये रिएक्शन है एनोड का, ये रिएक्शन कैथोड का। कैथोड में होता है रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? तो ये हमारा एल्केन का प्रिपरेशन खत्म। टोटल मेथड अगर आप काउंट करोगे तो 6-7 मेथड हो गए, 6 मेथड हो गए। पहली कैटेगरी में तो एक ही रिएक्शन था, दूसरी कैटेगरी में 3 रिएक्शन, और तीसरे में 2 रिएक्शंस। अब ये ऐसे, अभी तो अपन सिर्फ एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ा है, अब जब और रिएक्शंस पढ़ेंगे वो एल्केन की प्रॉपर्टी के होंगे, फिर एल्कीन का प्रिपरेशन के भी ऐसे रिएक्शंस होंगे, फिर एल्कीन की प्रॉपर्टी, फिर अल्काइन का प्रिपरेशन, अल्काइन की प्रॉपर्टी, फिर बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन की प्रॉपर्टी। तो टोटल 8 सेट ऑफ रिएक्शंस बनेंगे। सुन रहे हो क्या? 8 कैटेगरीज बनेंगी रिएक्शन की, चारों का प्रिपरेशन, चारों की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एट द एंड दिस चैप्टर बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे। तो याद करने के लिए सबको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सुन रहे हो क्या? तो एक थोड़ा सा आपको अपने खुद से एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा रिएक्शन का, जिससे आप रिवाइज कर सको हर दिन, ताकि आपको ये रिएक्शन सारे याद रहें। क्लियर है क्या? हो गया? समराइज करें पूरे तीनों 6 मेथड को। हाँ जल्दी, हाँ चलो देखो जल्दी समराइज। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर एक का मेमोरी मैप बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये अपना हेडिंग हो गया मेमोरी मैप का। 3 तरीके से बनाए अपन। पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेकर के, जो कि कौन हो सकते हैं आपके, एल्कीन या अल्काइन। दोनों में हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तब जाके हमको मिला एल्केन। पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्किल हालाइड, जिसमें 3 मेथड पढ़े अपन। फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट था RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको क्या नाम दिए थे अपन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा मेथड वुड्स का था, और तीसरा मेथड रिडक्शन। रिडक्शन इसके साथ जिंक HCl के साथ। वुड्स किसके साथ था, सोडियम के साथ। और ये किसके साथ बना, पहले अपन Mg के साथ बनाया ना, RX प्लस Mg, तब जाके बना आपका ग्रिग्नार्ड। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो बन गया RH प्लस MgOH(X). यहां पर RX 2Na RX gives you RR plus 2NaX। ये सब किसके लिए था, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ये सब मेमोरी में पे याद रहेगा आपको कि हाँ इसका ड्रॉबैक था कि ऑड वाला नहीं बन पाएगा। और रिडक्शन वाले में RX ZnHCl gives you RH plus HX। ठीक है, हाँ सॉरी, इधर पे ड्राई ईथर। ठीक है, एंड थर्ड मेथड देखा हमने फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे जरूर हो, पर आपने दोनों जगह उसके सॉल्ट से काम किया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो क्या। हाँ, पर वो बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ना, इसलिए लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी दो मेथड देखे, एक मेथड का नाम था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि किसके साथ होगा, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ होगा, सोडा लाइम के साथ। और दूसरा मेथड कॉल्बेज, अभी जो पढ़े जस्ट। कॉल्बेज का क्या है मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, रिएक्शन RCOONA प्लस NaOH CaO मिल करके Na2CO3 बाहर, बचेगा RH, एल्केन। और थर्ड मेथड में RCOONA प्लस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें मिलेगा RR प्लस 2CO2 प्लस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड में, RR मिलता है एनोड में, और CO2 भी एनोड में। ये हमारा रेस हार जाता है, तो ये कहलाता है स्पेक्टेटर आयन। क्या कहलाएगा, स्पेक्टेटर क्या होते हैं, जो बैठ के देखते हैं, क्योंकि खेल नहीं पा रहे हैं तो बैठ के देखेंगे। तो ये दोनों स्पेक्टेटर आयन मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। समझ गए क्या, हाँ। तो ये हमारा पूरा एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। इट कैन बी समराइज्ड इन अ सिंगल पेज, हाफ पेज। ठीक है, तो ऐसे ही अपन को 7 सेट और पढ़ने हैं। 7 सेट मतलब एक सेट होगा एल्केन की प्रॉपर्टी, फिर एक और सेट होगा एल्कीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी 2 सेट, अल्काइन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी 3रा सेट, और बेंजीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी 4था सेट। इसका भी एक सेट बचा एल्केन की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।